वजीरिस्तान के इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके में 3 अफसरान समेत 4 फौजी शहीद और 4 जख्मी हो गए हैं। हमारी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। इसको बुरा कहने वालों, इस पर हमला करने वालों, सुन लो कि ये किसी भी सूरत कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती। अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे चंद जर्नैलों की सियासत की वजह से पूरी पाक फौज से बुग़्ज़, हसद और नफरत ये कोई इंसाफ और इंसानियत नहीं। सियासत के मैदान में कूदने वालों के अमाल अपने होते हैं, उन अमाल से फिर उनके अपने बच्चों का भी ताल्लुक नहीं होता। इसलिए साबिक सियासी जर्नैलों के अमाल और गुनाहों को पाक फौज के खाते में डालना ये दुश्मन की आलाकारी, एजेंटी और चमचागिरी तो हो सकती है, पर मुल्क कौम से मोहब्बत कोई नहीं हो सकती। अगयार के हाथों में हाथ डालने वाले मुहिब्बे वतन कभी नहीं हो सकते। वो अमेरिका, इसराइल और भारत जिसने हमारे हज़ारों और लाखों जवान, बच्चे और बूढ़े शहीद किए, जिनकी साजिशों से मुल्क का चप्पा चप्पा बेगुनाह इंसानों के खून से रंगीन हुआ, जो लोग आज इस अमेरिका, इसराइल और भारत के हाथों में हाथ डाले हैं और कंधों के साथ कंधे मिलाए हैं, हम कैसे मानें कि ये मुहिब्बे वतन हैं। अमेरिका, इसराइल और भारत के कंधों पर सवार होकर जो लोग नारे लगाते हैं, उनका किबला फिर मलाला की तरह अमेरिका ही होता है। जिन कुव्वतों का काम ही रोज़ अव्वल से पाकिस्तान को तोड़ना है, भला वो पाकिस्तान को जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। पख्तून और पश्तून के हुकूक की बात करने वाले अगर रेमन डेविस और कुलभूषण के आकाओं को दिन रात सजदे न करते, ये लोग अगर डोनाल्ड ट्रंप से मदद तलब न करते, तो हम मान लेते कि ये वाकई अपने नारों में मुखलिस और पख्तूनों के खैर खा हैं। लेकिन अब गैरों की मोहब्बत में हम अपनों को नहीं छोड़ सकते। पाक फौज का अदना सा सिपाही भी हमारा फ़ख्र, इस कौम की मान और मुल्क की शान है। जो जवान जान हथेली पर रखकर सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी, दिन और रात में तमीज़ किए बगैर कारगिल जैसे बर्फानी और तूफ़ानी इलाकों के बुलंदोबाला पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए पहरा दें, जो जवान अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दें, हम इन जवानों की कुर्बानियों को कैसे फरामोश कर सकते हैं। ऐसी फौज कहीं न सुनी है, न पढ़ी है, न देखी है। फौजें अमन की जामिन होती हैं। सोमालिया देखिए, इराक देखिए, शाम देखिए, बर्मा देखिए, यमन देखिए, अफगानिस्तान देखिए। ये फौज नहीं, अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का एहसान है। जो जवान हमारा हाथ न छोड़ें, हम गैरों की खातिर उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। किसी को अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ या उनकी बाकियात में से किसी से कोई सियासी या ज़ाती मसला है तो उनसे इसका हिसाब एक नहीं 100 बार लें। लेकिन खुदारा चटेल मैदानों, बयाबानों, सहराओं और काले पहाड़ों पर मुल्क कौम की हिफाजत के लिए पहरा देने वाले हमारे इन शाहीनों, जांबाजों, सरफरोशों और कौमी हीरोज़ को बीच में न लाएं। रात की तारीकियों में सरहदों पर पहरा देने वाले जवान वल्लाह हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। पाक फौज ये किसी की कोई पार्टी या कोई जमात नहीं, ये पूरी कौम की मुहाफ़िज़ है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरफरोश जवान जिस तरह मुल्क कौम के लिए जान हथेली पर रखकर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, इसी तरह ये कौम भी अपने इन जवानों पर मर मिटने के लिए हम वक्त तैयार है। मसाइल सियासी होते हैं, दरमियान में फौज को घसीटा जाता है। मामलात समाजी होते हैं या फिर मजहबी, वहाँ भी मुफ्त में पाक फौज को निशाना बनाया जाने लगता है। मुल्क को सयाह सफ़ेद के मालिक तो हमारे हुक्मरान होते हैं। पाक फौज तो ऑर्डर की पाबंद है। जहाँ भी लाठी और गोली का साया होता है, उसके ऊपर हुकूमत का कोई न कोई ताया ही होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमसे वोट लेने वाले वक्त गुजरने के बाद अवामी मसाइल का रोना तो रोते हैं, लेकिन वक्त पर अवामी मसाइल को हल नहीं करते। पख्तून बैलेट में ये मसाइल दिनों और हफ्तों के नहीं, इस खित्ते को अरसे से नज़रअंदाज किया गया। लेकिन क्या अमेरिका, भारत और इसराइल के इशारों के बगैर आज तक कोई पख्तूनों के हुकूक के लिए आगे बढ़ने तक सामने आया? ठंडे दिल और दिमाग से एक मिनट के लिए सोचें, पश्तून और पख्तूनों के साथ जो जुल्म, ज़्यादती और बेइंसाफियाँ हुई, उसमें पाक फौज का क्या कसूर है। पाक फौज का कसूर तो सिर्फ ये है कि इस मुल्क और कौम की मुहाफ़िज़ है, जिस मुल्क को तोड़ने, फौज को बदनाम करने और कौम को तकसीम करने के लिए अमेरिका, भारत और इसराइल बरसों से क्या कुछ नहीं कर रहे। बातिल कुव्वतें अपनी तमाम तर साजिशों, मंसूबों और नापाक अज़ाइम के पाकिस्तान का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सकीं।
بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عزم ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کا آئندہ بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پاک فوج کے جوان ہمارے اور ہم ان کے ہیں۔ جس طرح ان جوانوں کی جانیں ہمارے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اسی طرح پاک فوج کو جب بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم اپنی اس فوج اور محافظوں کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے وزیرستان میں پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ چند دشمن عناصر قبائلی علاقوں کے غیور عوام کو ورگلا رہے ہیں، مگر ریاست ان عناصر کو امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شمالی وزیرستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی، جس میں پاک فوج کے 3 افسران اور 1 جوان نے جامع شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمی ہونے والے جوانوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ وزیرستان میں پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ چند دشمن عناصر قبائلی علاقوں کے غیور عوام کو ورگلا رہے ہیں، مگر ریاست ان عناصر کو امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکی اور نہ ہی دے سکتی ہے۔ خاڑ کمر میں پی ٹی ایم کے کارکنوں کی ہلاکت کا واقعہ چند روز قبل اس وقت پیش آیا تھا جب اس تنظیم کے اراکین اور خاڑ کمر چیک پوسٹ پر تعینات فوجی اہلکاروں میں تصادم ہوا تھا اور اس واقعے میں 5 فوجی اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ اور علی وزیر، جو کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے چیک پوسٹ پر پی ٹی ایم کے کارکنوں کے فوج کے ساتھ تصادم کیا تھا اور تصادم کے بعد سے اپنے چند ساتھیوں سمیت وہ ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ شمالی وزیرستان کو کچھ ہی ماہ قبل عام عوام کے لیے کھولا گیا، تاہم خاڑ کمر واقعے کے بعد وہاں کرفیو لگا دیا گیا۔ اور آخر میں یہ پیغام کہ اگر پاک فوج پر حملہ کرنے والے یا اس پر الزامات لگانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے دلوں سے اس محبت کو کم کیا جا سکے گا تو قطعی طور پر ایسا ممکن نہیں۔